हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर जैंग यंग मास्टर को बताते हैं कि यहाँ पर अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, लेकिन उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए तुम्हें सारे ट्रैप्स को पार करना पड़ेगा और वहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ट्रेजर को हासिल करने से पहले ही तुम वहाँ पर मारे जाओ। जीजन उसे कहता है अगर वाकई में वहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स हैं और ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है तो यहाँ पर तो बहुत सारे इनर डिसाइपल्स को होना चाहिए था। हमारे जैसे कमजोर आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर क्यों भेजा जा रहा है, जबकि तुम्हारे जैसे इनर डिसाइपल्स को वहाँ पर भेजा जा सकता है उन सारे ट्रेजर्स को लेने के लिए। हमारी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा लो है। ब्रदर जैंग जल्दी से क्लिफ से नीचे जंप लगाता और कहता है बच्चे तुम्हारे सवाल तो बहुत ज्यादा हैं, खत्म ही नहीं होते, तो जल्दी से मेरे पीछे आओ, ये सब कुछ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ब्रदर जैंग जल्दी से भागता हुआ सामने वाली दीवार के पास चला जाता और कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर हाई कल्टीवेशन वाले बच्चों को क्यों नहीं भेज सकते या फिर इनर डिसाइपल्स को क्यों नहीं भेज सकते। यहाँ पर दीवार के पास एक फॉर्मेशन होती है, वो उनसे कहता है ये वजह है कि हम लोग बाकी के बच्चों को यहाँ पर नहीं भेज सकते। यंग मास्टर कहता है ये तो एक एंट्रेंस सील है। ब्रदर जैंग उनसे कहता है ये एक सील है और ये सील यहाँ से सिर्फ उन्हीं बच्चों को गुजरने देती है जिनकी कल्टीवेशन लेवल की रिसेप्शन से कम हो, यानी कि वो 7th लेवल से कम होने चाहिए। जीजन उसे कहता है तो अगर हमारा लेवल की रिसेप्शन स्टेज से अबव होगा, यानी कि हमारा लेवल 7th हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा, क्या हम लोग यहाँ से इंटर नहीं हो पाएंगे। ब्रदर जैंग उसे कहता है तुम इंटर तो हो जाओगे, लेकिन जैसे दूसरी जगह पर पहुंचोगे उसी वक्त तुम्हारे पर अटैक होगा और तुम मारे जाओगे। जीजन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आई यहाँ पर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इस बंदे की ये टॉम्ब है और जिसने यहाँ पर इस सील को सेट किया है उसने ऐसा रूल क्यों बनाया है यहाँ पर 6 लेवल से ऊपर का बंदा अंदर नहीं जा सकता। फिर इस टॉम्ब के अंदर किस तरह के सीक्रेट छुपे हुए हैं, यहाँ पर कौन कौन से सीक्रेट ट्रेजर्स हैं जो हमें मिल सकते हैं। तो ये सभी लोग अभी फॉर्मेशन के सामने खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें सीटी बचने की आवाज आती है। ब्रदर जैंग कहता है तो तुम सभी लोगों को सिग्नल मिल चुका है, जल्दी से इस फॉर्मेशन के अंदर जाना स्टार्ट करो। जीजन उसे कहता है लेकिन सीनियर ब्रदर तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि सेक्टर ट्रायल में हमारा मिशन क्या है, हमें वहाँ पर जाकर करना क्या है। फिर हमें पता तो कि हमें वहाँ पर जाकर ढूंढना क्या है। ब्रदर जैंग उसे कहता है लड़के तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में नर्वस होने की बजाय बहुत ज्यादा शांत हो और यहाँ पर मुझसे वो वाले सवाल पूछ रहे हो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि बाकी के सारे बच्चों की तरफ देखो वो सारे तो डर के मारे कांप रहे हैं, उनके पास तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि मुझसे इस तरह के सवाल पूछ सके। इसी वजह से मैंने या किसी भी एल्डर ने तुम सभी को इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारा मिशन क्या है, सेक्टर ट्रायल में तुम्हें करना क्या है, जबकि ये सभी लोग यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर तुम सभी को तुम्हारा मिशन बताता हूँ। ब्रदर जैंग उनसे कहता है तुम सभी का सिर्फ एक ही मिशन है, वहाँ पर जाने के बाद हर लेवल के ऊपर एक फॉर्मेशन सेंटर होगा, तुम्हें फॉर्मेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर तुम वहाँ पर सारे लेवल्स के एंट्रेंस सील को तोड़ देते हो तो उसके बाद बाहर जो फॉर्मेशन सील है, यानी कि ये जिससे तुम एंटर होने वाले हो, ये टूट जाएगी। इसके बाद मास्टर ओजैंग और बाकी के एल्डर्स खुद अंदर जा पाएंगे और अंदर जाकर वो सारे ट्रेजर्स ले जाएंगे जो इनको चाहिए। जीजन उसे कहता है ठीक है ब्रदर जैंग, हमें समझ आ गई है। जीजन जल्दी से एंट्रेंस के पास चला जाता है और वहीं से यंग मास्टर से कहता है डॉन चेनफेंग तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम यहीं पर रुको जब तक तुम्हारे ये ग्रैंडफादर अंदर जाकर कोई ट्रेजर लेकर वापस नहीं आते, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। जबकि यंग मास्टर जल्दी से भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर वीक किसको कहा, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी टॉम से डरता हूँ। और जैसे वो स्पीड के साथ ऊपर आता है जीजन को धक्का लगता है और वो दोनों इस फॉर्मेशन के अंदर गिर जाते हैं। जैसे वो वहाँ से अंदर गिरते हैं तो वहाँ पर नीचे तो बहुत ही गहरी खाई होती है और वो दोनों वहाँ से चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं। जबकि ब्रदर जैंग बाहर खड़ा जो देख रहा होता है और कहता है जीजुन ये तुमसे काफी सारी उम्मीदें हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। यंग मास्टर और जीजुन अभी भी गिर रहे होते हैं। यंग मास्टर कहता है तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के पास जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है, हमारी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है। जीजुन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, लास्ट टाइम तुम्हारे साथ मैं 2 बार गिर चुका हूँ और ये तीसरी बार मैं तुम्हारे साथ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत ज्यादा खराब है। जीजुन उसे कहता है जल्दी से अपने पंखे को यूज करो ताकि हम लोग नीचे आराम से लैंडिंग कर सकें। जैसे वो साइड पर देखता है तो वहाँ से यंग मास्टर गायब हो चुका होता है। जीजुन चिल्लाकर कहता है अब ये कमीना कहाँ पर चला गया। अपने आसपास देखता है तो यंग मास्टर वहाँ पर कहीं पर भी नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ से किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है। वहीं पर गिरते गिरते जीजुन को नीचे से रोशनी नजर आती है। जीजुन कहता है लगता है कि मैं नीचे एग्जिट तक पहुँच गया हूँ। वो वहीं पर कहता है मदर ऑफ गॉड प्लीज मुझे बचा लेना, नीचे कोई हार्ड कंक्रीट ना हो या फिर पत्थर ना पड़े हो, कहीं ऐसा ना हो कि गिरकर मेरा कीमा बन जाए। और जीजुन और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जैसे वहाँ पर नीचे गिरता है तो नीचे काफी सारे कुशन्स पड़े होते हैं, वो उनके ऊपर जाकर गिरता है। जीजुन कहता है चलो शुक्र है मेरी जान बच गई। फिर वो उठकर खड़ा होता है और कहता है अब ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। वो सामने की तरफ देखता है तो वो स्टॉर्म के अंदर होता है और वहीं पर सीढ़ियों के ऊपर फॉर्मेशन का सेंटर होता है, उसको इसने डिस्ट्रॉय करना है। तो जीजुन अभी उसी फॉर्मेशन सेंटर की तरफ ही देख रहा होता है कि पीछे से 2 लड़के कहते हैं टियानजियान सेक्टर के बच्चे तो बहुत ज्यादा बेकार
बाहर है, इन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लड़के जीजुन से कहते हैं ये इस टॉम का फर्स्ट फ्लोर है, अभी तो तुम्हें यहाँ पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही टॉम के इनसाइड तक पहुँच पाओगे जहाँ पर रियल ट्रेजर्स हैं, जहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। दूसरा लड़का कहता है जरा इस लड़के की तरफ देखो तो सही, ये कितना ज्यादा कमजोर लड़का है, मुझे नहीं लगता कि ये इनर सेक्टर तक पहुँच भी पाएगा, कि ये इतना ज्यादा नहीं चल सकता। और साथ ही वो दोनों लड़के हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जीजुन उनसे कहता है ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, यहीं पर रुको। यहाँ पर और भी बहुत सारे लड़के होते हैं, वो सभी पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं तुम्हें हमसे क्या चाहिए। जीजुन जब उन सभी के कपड़ों की तरफ देखता है तो वो अकेला ही वहाँ पर टियानजियान सेक्टर का है, जबकि बाकी के सभी लोग दूसरे सेक्टर्स के हैं। जीजुन कहता है ये क्या, यहाँ पर तो जितने भी बच्चे हैं ये सारे के सारे मेरे सेक्टर के नहीं है, यानी कि यहाँ पर अपने टियानजियान सेक्टर से सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ। लेकिन वो सभी लोग तो मेरे साथ एक ही वक्त पर एंट्रेंस में दाखिल हुए थे, फिर वो सभी लोग कहाँ पर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस मिशन को वन मैन आर्मी की तरह पूरा करना होगा, यानी कि मैं यहाँ पर टियानजियान सेक्टर का इकलौता हूँ। उनमें से एक बच्चा कहता है वहाँ पर सामने देखो सीढ़ियों के ऊपर फार्मेशन सेंटर है, हमें बस जाकर उसको डिस्ट्रॉय करना है। जीजुन कहता है पर है फार्मेशन सेंटर। वो भी सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे लिखा हुआ दिखाई देता है फार्मेशन सेंटर। तो जीजुन उसको पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर इस टॉम के अंदर किस बेवकूफ ने सामने लिखा हुआ है कि ये फार्मेशन सेंटर है। ये तो लगा था कि फार्मेशन सेंटर को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। साथ ही जीजुन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ब्रदर जैंग ने कहा था हमारा मिशन यहाँ पर सारी फार्मेशन सेंटर्स को तोड़ना है। जीजुन आगे बढ़ता है और बाकी के सारे सेक्टर के बच्चों से कहता है यहाँ पर इस फार्मेशन को तोड़ने के लिए एक जीनियस बच्चा आ चुका है जिसका नाम जीजुन है। टियानजियान सेक्टर का जीजुन आगे बढ़ेगा और इस फार्मेशन को तोड़ेगा, तुम सभी लोग पीछे रहो। तो सभी लोग भी उसकी बात सुनने के बाद पहले तो हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये बच्चा तो वाकई में पागल हो गया है। इस लड़के को लगता है कि ये यहाँ पर अकेला आगे बढ़कर फार्मेशन को तोड़ सकता है। हम सभी लोग यहाँ पर इस फार्मेशन को तोड़ने के लिए ही आए हैं कि हमारी तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है और ये यहाँ पर टियानजियान सेक्टर का इकलौता है। वो सभी लोग बड़ी स्पीड के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस फार्मेशन सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीजुन कहता है तुम सभी लोग बेवकूफ कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुको, ये मेरा काम है, मुझे करने दो। यहाँ पर 3 डिसाइपल्स को दिखाते हैं जो कि तीनों मास्टर्स के डिसाइपल्स हैं। की यांग सेक्टर का लड़का उससे कहता है हमारा की यांग सेक्टर तुम्हारे टियानजियान सेक्टर से ज्यादा बड़ा है, तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर टियानजियान सेक्टर वालों को मौका देंगे कि वो जाकर फार्मेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करें। दूसरा उसे कहता है हमारी डू फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और हमारे मास्टर डू चाहते हैं कि हम लोग सारी फार्मेशन को तोड़े। तीसरा लड़का कहता है हमारा बार्ड हाउस सेक्टर जहाँ पर सारी फार्मेशन को तोड़ेगा। वो सभी लोग भागते हुए जैसे सीढ़ियों के ऊपर अपने पैर रखते हैं इसी वक्त वहाँ पर फार्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब होने वाला है। जीजुन भी चिल्लाकर उन सभी से कहता है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, आगे मत जाओ। उसी वक्त छत के ऊपर से आग के बड़े बड़े गोले गिरना शुरू हो जाते हैं। वो सारे बच्चे जो कि सीढ़ियों के ऊपर खड़े होते हैं वो वहीं पर जल जाते हैं क्योंकि उन सभी को आग लग जाती है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कहानी सुनाने वाला कहता है जीजुन को उसी लम्हे पता चल गया कि यहाँ पर इन सारी फार्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर हर जगह पर ट्रैप्स हैं। जीजुन इतनी आसानी के साथ सेक्टर ट्रायल को पास नहीं कर पाएगा, यहाँ पर उसे मौत से जूझना पड़ेगा। जीजुन चिल्लाकर उन सारे बच्चों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर आकर पिलर्स के पीछे छुप जाओ, इसी तरह तुम इन आग के गोलों से बच पाओगे वरना सभी लोग मारे जाओगे। जीजुन खुद भी एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है, जबकि काफी सारे और बच्चे भी होते हैं जो कि पिलर्स के पीछे छुपे होते हैं। एक लड़का दूसरे से कहता है मेरे सेक्टर के तो आधे बच्चे मारे जा चुके हैं, ये फायरबॉल्स तो काफी ज्यादा इंटेंस हैं और चारों तरफ से हमारे पर अटैक हो रहा है। उनमें से एक लड़का कहता है कोई यहाँ पर कोई प्लान सोचो इन कैनन्स को डिस्ट्रॉय करने का जिनके अंदर से ये आग के गोले निकल रहे हैं। दूसरा लड़का उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई इतना बहादुर है वो यहाँ पर आगे निकलकर इन आग के गोलों को अवॉइड करते हुए इन कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर सके? या तो कोई बहादुर इंसान कर सकता है या फिर कोई बेवकूफ कर सकता है। जीजुन हंसते हुए बाहर निकलता है और कहता है अब खतरा बहुत ज्यादा होता है और लोगों को एक हीरो की जरूरत होती है। उस वक्त टियानजियान सेक्टर का जीजुन एक हीरो बनकर बाहर निकलता है। जीजुन जल्दी से बाहर निकल आता है और कहता है अब बाकी सब कुछ इस जीनियस पर छोड़ दो। वो लड़के भी चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, हर तरफ से आग के गोले गिर रहे हैं और तुम यहाँ पर बाहर क्यों निकल आए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर बैठ जाओ। जबकि दूसरा लड़का कहता है तुम्हें यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगता है कि ये लड़का पागल हो चुका है, यहाँ पे डर के मारे इसकी हालत खराब हो गई है और ये खुदकुशी करना चाहता है। जीजुन जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उन सभी से कहता है तो मैं तुम सभी को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मेरा टियानजियान सेक्टर कितना पावरफुल सेक्टर है और टियानजियान सेक्टर के डिसाइपल्स जीनियस डिसाइपल हैं। तो जीजुन यहाँ पर अपनी थंडर स्ट्राइक टेक्निक को यूज करने वाला है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और अपनी थंडर क्लाउड एंड लाइटनिंग स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक लाइटनिंग स्ट्राइक लगाता है सीधी उस कैनन के ऊपर। ऐसे वो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कैनन के ऊपर अटैक करता है तो वो कैनन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उन कैनन्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से आग के गोले नीचे गिरना बंद हो जाते हैं। तो जीजुन कैनन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए फार्मेशन
सेंटर की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है, क्या तुम सभी को पता चला मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ? क्या मानते हो ना कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो हूँ? यहाँ पर ये पहला प्राइज तो मेरा होने वाला है। इस फार्मेशन सेंटर को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। और वो सीधा उस फार्मेशन सेंटर के करीब पहुंच जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाकई में यहाँ पर इस फार्मेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।